नमस्कार दोस्तों, किसी भी प्रकार के इंटरव्यू के लिए अगर आप देख रहे हैं, जाने वाले हैं, तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, काफी यूजफुल रहेगी। मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैंने वीडियो का कंटेंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। आइए शुरू करते हैं वीडियो। बिफोर इंटरव्यू हमें क्या ध्यान रखना है, ड्यूरिंग द इंटरव्यू में क्या ध्यान रखना है, वो मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं। किसी भी प्रकार के इंटरव्यू के जा रहे हैं, आप फ्रेशर हैं, बिगिनर हैं, फर्स्ट टाइम जॉब के लिए जा रहे हैं या एक्सपीरियंस है, सबके लिए वीडियो है। सबसे पहली जो चीज मैं बता दूं, फ्रेशर हैं तब तो आप अपने आप को, सबसे पहले तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, गूगल पे आप जाएंगे तो जहां पे मॉक इंटरव्यूज करवाते हैं। लैपटॉप की स्क्रीन पर आपके सामने एक एक्चुअल में कोई पर्सन होगा जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा, तरह तरह के सवाल जवाब हो रहे होंगे। आप मतलब वो एक्चुअल जो आपका इंटरव्यू का माहौल होना है वैसा ही वहां माहौल क्रिएट होगा, बट वो मॉक इंटरव्यू होगा। तो उससे क्या है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। इस तरह की बहुत सारी मॉक इंटरव्यूज की वेबसाइट आपको गूगल पर मिल जाएंगी। बट यस, डेफिनेटली दे आर पेड। थोड़ा बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट होता है, बहुत हाई पेड नहीं होता। तो आप यू कैन गो फॉर इट, यू कैन ट्राई। कोई भी वेबसाइट कहीं भी ट्राई कर सकते हैं, मैं ऐसा कोई पर्सनली सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। ये तो एक तरीका मॉक इंटरव्यू का, आपको अगर एक्सपीरियंस लेना है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। दूसरा मैं जो सजेस्ट करूंगा, देखिए मैंने कोई मॉक इंटरव्यू नहीं किया, लेकिन यस, दूसरा आपका सबसे बड़ा जो इंटरव्यूअर हो सकता है वो हो सकता है मिरर। शीशे के सामने जाके प्रैक्टिस कीजिए, अपना इंटरव्यू दीजिए, बार बार दीजिए, अपने आप की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए शीशे के सामने। हर बार जब आप जाएंगे तो अलग एक फ्लेवर होगा, अलग एक अंदाज होगा। आप खुद अपने आप में इंप्रूव करेंगे कि यस, शीशे के सामने मैंने लास्ट टाइम बोलते वक्त मैं ऐसे देख रहा था, वैसे देख रहा था, आई कांटेक्ट नहीं था, मेरा ऐसे बोलने के टाइम हाथ सही से नहीं आ रहे थे, या मैं ज्यादा हाथों की मूवमेंट कर रहा था, चेहरा नीचे था। ये सब चीजें आप शीशे के सामने देख के अपने आप की इंप्रूव कर पाएंगे। तो डू प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू, वेदर मॉक इंटरव्यू और गिव इंटरव्यूज इन फ्रंट ऑफ मिरर। शीशे के सामने बार बार इंटरव्यूज दीजिए, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, डजंट मैटर। जितनी बार आप बोलेंगे शीशे के सामने, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस होगा और आप कहीं भी किसी भी जगह मार नहीं खाने वाले। सबसे पहले हमने मॉक इंटरव्यू या मिरर के सामने अपनी तैयारी कर ली है। तैयारी में क्या करना है, वो तरह के सवाल जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, वो एक पीडीएफ में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं। किस किस तरह के सवाल हो सकते हैं वो आप अपनी ओन लैंग्वेज में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लिख करके तैयार कीजिए, स्क्रिप्ट लिखिए, कोई इश्यू नहीं है भैया, कोई नहीं देख रहा। अपने इंटरव्यू में क्या बोलना है वो सब स्क्रिप्ट कीजिए, लिखिए, बार बार लिखिए, अपने वर्ड्स में लिखिए। तरह तरह की वीडियोस देखनी है, कोई इशू नहीं है, लेकिन अपने वर्ड्स होने चाहिए। किसी के रटे रटाए वर्ड्स को वहां मत बोल दीजिए, अपनी ओन वर्ड्स में आप उस चीज को एक्सप्रेस कीजिए। तो सबसे पहले जिस कंपनी के लिए पहली टिप मैं आपको दे रहा हूं, किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहां के बारे में, उस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़िए, उस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में, फ्यूचर विजन गोल्स के बारे में, क्या वो मैन्युफैक्चरर करती है, क्या वो प्रोडक्ट्स में डील करती है, क्या सर्विसेज में डील करती है। यू शुड हैव, मतलब आपके पास एक बेसिक नॉलेज इंफॉर्मेशन उस ऑर्गेनाइजेशन की होनी चाहिए, वहां की ओवरऑल आपको होनी चाहिए कि कहीं भी आप कोरिलेट कर सके ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो वो आप, पहली टिप मेरी यही है कि आप उस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जरूर पढ़ के जाएं। सेकंड थिंग इज ड्रेसिंग सेंस। आपका ड्रेसिंग सेंस डजंट इंक्लूड कि आपको अच्छी ड्रेस ही होना चाहिए, आपकी क्लीन शेव होनी चाहिए। अगर आप बियर्ड रखते हैं तो वो ट्रिम्ड होनी चाहिए, प्रॉपर कट्स होने चाहिए, हेयर स्टाइल आपका अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल, मतलब हेयर स्टाइल से ऐसा लग रहा है यार क्या बंदा है यार। देखिए ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स वो बाद में बात करेंगे। सबसे पहला इंप्रेशन आपका वहां पे आपकी ड्रेसिंग सेंस है, आपका लुक है। तो आप अपने लुक को, वेरी स्मार्ट लुक, भी जगह इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बहुत अच्छा सा एक अटायर यूनिफॉर्म आपका होना चाहिए। आप इफ यू आर अ मेल देन आपका अच्छा सा सूट होना चाहिए। यू कैन यूज अ टाई अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशंस, और समर है तो यू कैन अवॉइड, इफ यू कैन वियर यू कैन, एंड इफ यू आर अ फीमेल सो यू कैन ऑल्सो वियर अ फॉर्मल ड्रेस। सो फॉर्मल पहनना चाहिए। आई विल सजेस्ट, अच्छे फॉर्मल्स मार्केट में आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे गुड फिटिंग्स के, फॉर द फीमेल ऑल्सो। सो गुड ड्रेसिंग सेंस, इस चीज का ध्यान रखिए। हेयर स्टाइल का ध्यान रखिए, क्लीन शेव और बियर्ड का ध्यान रख लीजिए। एंड थर्ड टिप इज आंसर विद द पेशेंस। धैर्य के साथ आंसर कीजिए। पहले जो भी इंटरव्यूअर है आपका, उसके सवाल को सुनिए, समझिए और फिर जवाब दीजिए आराम से। अगर आपको सवाल का जवाब आता है तो अच्छे से दीजिए, नहीं आता है तो आप
जबरदस्ती का ना घुमाने की कोशिश करें आप। यू कैन से कि सॉरी सर, मेरे को इसका जवाब नहीं मालूम है, आप कुछ और पूछ सकते हैं। मतलब इस तरह आप अपना कुछ भी वर्ड्स में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेशेंस। फोर्थ टिप इज शोकेस योर स्किल्स। देखिए हर आदमी की, हर व्यक्ति की अपनी ऑन कुछ ना कुछ स्किल्स होती हैं। मेरे अंदर कुछ और स्किल्स होंगी, आपके अंदर कुछ और होंगी, तो ट्राई टू रिप्रेजेंट दोज स्किल्स। देखिए इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा सिर्फ वही बताएंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिए जब वो आपसे पूछता है तो कैसे भी घुमा फिरा के उसको ले आइए। आपको जो बताना है ना अपने अंदर से, आपकी जो बेस्ट स्किल है वो उसको जरूर बता के जाएं। कैसे बतानी है वो आपका टैलेंट है। कि बीच में ही कोई ऐसे कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू आपसे वो पूछ ले और उसी कीवर्ड का फिर एक्सप्लेन कीजिए। कोई टेक्नोलॉजी की आपको स्पेसिफिक नॉलेज है, या कोई कोर्स, कोई स्पेसिफिक चीज की आपको अच्छा स्किल है, आपके डिजाइनिंग का अच्छा है, तो उसको उस ट्रैक पे ले आइए। ट्रैक पे ऐसा नहीं है, देखिए इंटरव्यूअर नो डाउट वो काफी एक्सपीरियंस सब चीजें हैं, लेकिन आप अपनी बातों से उसको उसी ट्रैक पे लाइए। अब उस तरह की बातें करके कि आप अपनी स्किल्स को बारे में आपके ज्यादा से ज्यादा बता पाए। एंड जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा वो है आपका रेज्यूमे। आपका जो रेज्यूमे है वो काफी कुछ रिफ्लेक्ट करता है, तो वहां कीवर्ड्स, बुलेटिन्स, हेडिंग्स बड़ी अच्छी सी रखिए। फ्रेशर है तो देखिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा, एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली 2-3 पेज का होगा, फ्रेशर का तो 1-1.5 पेज का होगा। तो काफी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं, वहां से आप अपना डिजाइन कर सकते हैं रिज्यूमे। देखिए वन टाइम एक्टिविटी है, तो इनमें छोटा इन्वेस्टमेंट मतलब बहुत बड़े इंपैक्ट नहीं डालता, तो छोटा मोटा इन्वेस्ट करके अच्छे रिज्यूमे आप डिजाइन कीजिए बढ़िया से, कीवर्ड्स के साथ, बुलेट पॉइंट्स के साथ, जो काफी इंपैक्ट डालते हैं इंटरव्यूअर पर, शॉर्टलिस्ट के टाइम भी और ड्यूरिंग द इंटरव्यू भी। जो भी इंटरव्यू ले रहे होते हैं लोग, यार अच्छा ये भी स्किल है, ये भी स्किल है। सबसे ज्यादा कॉमन एक सवाल किया जाता है किसी भी इंटरव्यू में, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। देखिए तो उसके अंदर जो है ना, आप अपना बहुत डिटेल्ड भी ना बता के, इन शॉर्ट, लेकिन आपको अपनी बेसिक सारी चीजें आपको कवर करनी है, वो चीजें वेल प्रिपेयर आप करके जाइए, लिख करके बार बार रिहर्स करके तैयार करके जरूर जाइए। आप एज ए फ्रेशर हैं तो आप अपने कॉलेज की टाइम के आप ऑफ द यूनिट रहे हैं, एनएसएस एनसीसी रहे हैं, आपने कुछ अच्छे प्राइज, आपने अच्छे फेस्ट ऑर्गेनाइज करे हैं, कोऑर्डिनेटर रहे हैं, वो सब चीजें बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। आपने जगह जगह आप कोई रिसर्च किया है, प्रोजेक्ट किया है, आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स रही हैं, उनका भी जिक्र आप इंटरव्यू के दौरान कीजिए। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस की अचीवमेंट्स को जरूर बताएं। मैंने वहां इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके ये पोजीशन हासिल की, यहां मैं वहां विजिट किया, ये हमने वहां गए, अपने अचीवमेंट्स को जरूर बताएं, ताकि वो चीजें आप अपने द्वारा किए गए अच्छे इंप्रूवमेंट्स का जिक्र करें, तो वो चीजें काफी इंपैक्ट डालती हैं। अब मैं किसी भी तरह के टेक्निकल पोर्शन की अभी बात नहीं कर रहा हूं, डेफिनेटली आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं टेक्निकल तो आप साउंड होंगे, आप प्रिपेयर कर ही लेंगे। मैं ये चीजें एक बेसिक बात कर रहा हूं जो एक इंटरव्यू के दौरान आपको ध्यान रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप कि वीडियो आपके लिए काम की रहेगी, और अगर अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।